ये कहानी है शांतिपुर गांव की। गांव में 4 दोस्त रहते थे, कमल, बिमल, अमल और रवि। चारों बहुत जिगरी दोस्त थे। स्कूल जाना और फिर खेलना कूदना वो चारों एक साथ करते थे। चारों पढ़ाई में तो अच्छे थे, पर थे बहुत शैतान। स्कूल में भोलू नाम का एक लड़का भी पढ़ता था। भोलू इनसे दोस्ती करना चाहता था, लेकिन ये चारों उसे बहुत परेशान करते थे। जैसे टिफिन खा लेना, खेलते वक्त गिरा देना और साइकिल पंक्चर कर देना। पर भोलू इन चारों के बारे में कभी भी कंप्लेंट नहीं करता था। ऐसे कुछ साल बीत गए। कॉलेज के बाद सबको अलग अलग डिपार्टमेंट में नौकरियां लग गया। सब एक दूसरे से बिछड़ गए। कमल को कलेक्टर का नौकरी, अमल चला गया पुलिस में, बिमल स्कूल टीचर और रवि एक प्राइवेट कंपनी में अकाउंट्स का काम संभालता था। सब अलग अलग शहरों में रहते हुए भी एक दूसरे से फोन में कांटेक्ट करते थे और छुट्टियों में गांव में मिलने भी आते थे। एक बार छुट्टियों में ये चारों घर आए और गप्पे मारते वक्त रवि बोला, अरे तुझे याद है हमारे स्कूल के टाइम भोलू हमारे साथ पढ़ता था, जिसे हम बहुत तंग करते थे, आजकल क्या करता है और किधर रहता है? दूसरे ने बोला, हाँ यार, तब तो हम भी बच्चे थे, भोलू से हम लोग बहुत बुरा करते थे। मुझे पता नहीं वो आजकल किधर है, पर कॉलेज के पहले सुना था कि वो और उसका परिवार दूसरे गांव में चला गया है। तो रवि बोला, चलना दोस्त, उसका पता लगाते हैं। ये छुट्टियों में ये भला काम करते हैं, उसे ढूंढ के उससे सॉरी भी मांग लेंगे। तो अमल बोला, हाँ यार, बुरा आइडिया नहीं है, पर ढूंढेंगे कहाँ? अरे स्कूल के शर्मा जी जो पियोन थे, उनको सब पता रहेगा, एक बार उधर पता करते हैं। चारों मिलकर शर्मा जी के पास गए। शर्मा जी बोला कि भोलू को लास्ट उन्होंने स्कूल के 12वीं के बाद से नहीं देखा। भोलू स्कूल के टाइम से ही बहुत बीमार था, उसे थैलासेमिया था और उनका पिताजी उसका इलाज कराते कराते सारा जमीन बेच दिया था, तो उसे अपने नाना के गांव ले गया था। तब से वो लोग नहीं लौटे। पियोन ने भोलू के नाना के घर का एड्रेस निकाल के दे दिया। चारों ने डिसाइड किया कि वो लोग दूसरे गांव में भोलू को ढूंढने जाएंगे। अगले सुबह चारों निकल पड़े भोलू के गांव की दिशा में। भोलू के गांव पहुंचने के लिए उन चारों को एक जंगल से होकर गुजरना पड़ेगा, पर वो लोग पूरा दिन चल के भी जंगल पार नहीं कर पाया। जंगल खत्म ही नहीं हो रहा था। इतने में रवि बोला, भाई अंधेरा हो गया है और कितना दूर है इसका गांव? जंगल तो इतना लंबा नहीं था, इतने देर में तो हमें पहुंच जाना चाहिए था। अरे भाई चल, लौट चलते हैं। नहीं नहीं, इतने रात को कहाँ लौटेंगे, हम लोग वापस भी पहुंच नहीं पाएंगे। टॉर्च जलाओ और आगे चलो। रात के अंधेरे में वो चारों आगे बढ़ने लगे, पर रास्ता खत्म ही नहीं हो रहा था। जंगल में जंगली पशु पक्षियों का आवाज से चारों को बहुत डर लगने लगा। ऐसे चलते चलते चारों एक नदी किनारे आ पहुंचे। तभी नदी के उस पार से एक लड़की के रोने की आवाज आई। रवि ने देखा कि नदी के उस पार एक चट्टान के ऊपर एक लड़की रो रहा है। रवि ने जोर से चिल्ला के पूछा, अरे बहन, इतने रात को जंगल में क्या कर रहे हो? लड़की ने बोला, मैं जंगल में फंस गई हूँ। मैं नदी पार करके इधर आया तो जंगली भेड़िए ने मेरा पीछा किया, तो जान बचाने के लिए मैं इस चट्टान के ऊपर बैठी हूँ। प्लीज आप लोग मुझे नदी के उस पार लेके जाइए। रवि नदी पार करने ही वाला था, तभी पीछे से एक आवाज आया, अरे रवि, कमल, बिमल और अमल, तुम लोग यहाँ? चारों मुड़ के देखा तो पीछे भोलू खड़ा था। वो लोग कुछ पल के लिए चौंक गए, क्योंकि भोलू जैसा था वैसा ही है। अरे भोलू, तू तो बदला नहीं यार, और हमें कैसे ढूंढ लिया? तुझे कैसे पता चला कि हम लोग तुझे मिलने के लिए आ रहे हैं? अरे भाई, मैं बदला नहीं, भगवान ने ऐसा बनाया तो क्या करूं। और मुझे
पियून ने फोन करके बता दिया था कि तुम लोग आ रहे हो, और मुझे लगा कि तुम लोग जंगल में फंस जाओगे, इसलिए ढूंढने निकला। चलो अब मेरे घर चलो, तुम लोगों को मम्मी पापा से मिलाता हूँ। रवि बोला, पर वो लड़की? वो सब मुड़ के देखा तो लड़की गायब हो गई थी। भोलू बोला, अरे तुम लोग थक चुके हो, इसलिए तुम लोग को उल्टा पुल्टा दिखने और सुनने लगा है। सब भोलू का बात माना और उसके पीछे चलने लगा। और काफी देर चलने के बाद वो लोग भोलू के गांव पहुंच गए। भोलू चारों को अपने घर के पास ले गया और दरवाजा खटखटाया। भोलू के मम्मी पापा दरवाजा खोला और बोला, तुम लोग कौन हो भाई? मैंने तो पहचाना नहीं। अंकल, हम भोलू के दोस्त हैं। भोलू से मिलने आया था, पर वो रास्ते में ही मिल गया। कहाँ है भोलू? तो चारों ने एक दूसरे की तरफ देखा तो देखा कि भोलू नहीं था। सब चौंक गए। अरे भोलू तो यहाँ पे ही था। भोलू के पिताजी सबको घर के अंदर ले गया और भोलू का फोटो दिखा के बोला, भोलू तो 7 साल पहले ही थैलासीमिया में गुजर गया था। सब ये सुन के चौंक गए। रवि पूरा किस्सा उनके पिताजी को बताया कि कैसे नदी के पार भोलू से भेंट हुआ और उस लड़की के बारे में भी बोला। भोलू के पिताजी बोला, नदी के उस पार जो लड़की थी वो एक चुड़ैल है और नदी पार करने से वो किसी को भी मार डालता था। चारों ये बात सुन के घबरा गए और भोलू के फोटो को प्रणाम करके चला गया। भोलू ने मरने के बाद भी दोस्ती का फर्ज निभाया। ये सोच कर चारों बहुत खुश हुए कि भोलू उन सबको माफ कर दिया और उन चारों को जान से भी बचाया। एक गांव में पिंटू नाम का एक लड़का रहता था, पर गांव वाले उसे राकू बुलाते थे क्योंकि वो दिखने में तो पतला था, पर इतना खाता था कि लोग उसे राक्षस के जगह राकू बुलाते थे। पैदा होने के बाद से ही राकू में खाने का अलग शौक था। राकू के पिताजी लक्ष्मीकांत जी के पास 50-60 बीघा जमीन था, फिर भी घर में अनाज नहीं बचता था। वो सुबह उठ के 3 किलो चावल, 20 रोटियां और 6 ग्लास लस्सी के साथ ब्रेकफास्ट करता था। लक्ष्मीकांत जी बोलता था, अरे बेटा थोड़ा कम खाया कर, देख अपने पेट को, तेरा पेट तो भर जाता है फिर भी खाता रहता है, तेरा पेट ना फट जाए। तो राकू बोलता था, क्या करूं पापा, मुझे भूख लगता है, इतना खाने के बाद भी पेट नहीं भरता है, भगवान ने मुझे राक्षस जैसा बनाया, मैं क्या करूं। फिर भी आपके कहने पे ब्रेकफास्ट में 2 किलो चावल और 10 रोटियां कम कर दिया है। राकू को गांव में सभी पहचानते थे। वो जब बाहर निकलता था तो लोग उसे देख के हंसते थे और मजाक उड़ाते थे। राकू के दोस्त लोग भी उसका मजाक उड़ाते थे। अरे राकू तू तो पतला हो गया है रे, आज लगता है कम खाया है। तो राकू जब अपना खाने का क्वांटिटी बोलता तो सब हंसते थे, पर राकू को बुरा नहीं लगता था। गांव के जितने भी होटल है सब जगह पे राकू को एंट्री नहीं दिया जाता था, क्योंकि वो चैलेंज लगा के सब खाना खा भी लेता था और पैसा भी नहीं देता था। गांव वाले भी उसे कोई शादी या दूसरा कोई प्रोग्राम में इनवाइट नहीं करते थे, क्योंकि वो अकेले 50 लोगों का खाना खा लेता था। राकू हाईवे के पास ऐसे ढाबा में जाता था जिधर उसे कोई नहीं पहचानता था। उधर कुछ ढाबे में लिखा रहता था, जायंट थाली कोई खत्म करेगा 10 मिनट में तो खाना फ्री। राकू ऐसे थाली को 1 मिनट में साफ कर डालता था, तो कुछ टाइम के बाद उधर भी उसे खाना मिलना बंद हो जाता था। राकू एक दिन एक पेड़ के नीचे बैठ के रो रहा था, तभी उधर से एक साधु बाबा जा रहा था। साधु बाबा उसे देख के बोला, बेटा तू रो क्यों रहा है? बाबा जी मैं क्या करूं, मुझे बहुत भूख लगती है, यही है मेरा प्रॉब्लम, मैं बिना कुछ खाए आधे घंटे से ज्यादा रह नहीं पाता हूँ, मेरा कुछ कीजिए ताकि मुझे भूख ना लगे। तो बाबा ने एक मंत्र पढ़ा और बोला, जा बेटा
आज और इसी क्षण से तुझे ज्यादा भूख नहीं लगेगी। पर कभी तुझे लगता है कि तुझे पहले जैसा बनना है तो ये मंत्र बोल देना, तू पहले जैसा हो जाएगा। जाते जाते वो मंत्र भी बाबा राकू को बोल के गया। राकू बहुत खुश हुआ और अगले सुबह उठ के सिर्फ 2 रोटी और सब्जियां खा के घर से निकल गया। उसका पिताजी उसका ये बदलाव देख के चौंक गया। उस दिन से राकू बाहर भी जाता था तो कम खाता था, तो ये बात पूरा गांव में फैल गया। राकू के दोस्त भी उसे चिढ़ाना बंद कर दिया और गांव में लोगों के इनवाइट भी उसे मिलने लगे। एक दिन गांव में सही में एक डरावना दानव प्रकट हुआ। वो गांव में आके तांडव मचाने लगा। वो चिल्ला चिल्ला के बोलने लगा, मैं हूँ भूखासुर, मुझे बहुत भूख लगी है, मेरे भूख मिटाने के लिए मुझे खाना दो, अगर खाना नहीं दिया तो मैं तुम सबको खा जाऊंगा। तो लोग घबरा के अपने घर में जो भी खाना था आके भूखासुर को दिया। भूखासुर 1 मिनट में सब खा लिया और फिर बोला, मुझे और खाना चाहिए, मुझे और खाना दो। तो गांव वालों गांव के बीचों बीच एक बड़ा सा कढ़ाई में भूखासुर के लिए चिकन पकाने लगे। तो ये बात राकू तक पहुंचा। वो तुरंत आके वहां पहुंचा। वो भूखासुर को बोला, ओए भूखासुर, मैं तुझे खाने में चैलेंज करता हूँ। तू अगर 10 मिनट में मुझसे ज्यादा खा लिया तो तू मुझे खा ले, और मैं तुझसे ज्यादा खा लिया तो तू ये गांव छोड़ के हमेशा के लिए चला जाएगा। तू और मुझे हराएगा? मैं हूँ भूखासुर, तेरा मृत्यु निश्चित है। चल, तेरा चैलेंज एक्सेप्ट किया। तो गांव वाले 2 बर्तन में पूरा चिकन सजा। राकू खाने से पहले बाबा जी का दूसरा मंत्र पढ़ लिया और उसे तुरंत राक्षस जैसा भूख लगने लगा। काउंटडाउन शुरू होते ही वो राक्षस की तरह खाने लगा। उसे देखकर भूखासुर भी घबरा गया और तेजी से खाना शुरू किया। पर हद से ज्यादा खाने के कारण भूखासुर का शरीर गर्म हो गया और उसका पेट फट गया और वो मर गया। गांव वाले बहुत खुश हुए और उस दिन से राकू को कभी भूखा पेट रहना नहीं पड़ा, क्योंकि अब से गांव वाले उसका ख्याल रखने लगे।